भारत का नदी तंत्र, इस पर जो पहला लेक्चर है वह दिया जा चुका है। बीच में ये नदी तंत्र समझने के लिए हमें पहले अपवाह प्रतिरूप को समझना ज़रूरी है, इसलिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे प्रतिरूप हमें भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। 8 पॉइंट्स हैं। 8 प्रकार के प्रतिरूप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि प्रतिरूप अनेकों प्रकार के हैं, इसके अलावा भी होंगे, है ही, लेकिन जो भारत में प्रमुख नदियाँ हैं उसमें किस तरह के हमें जो है प्रतिरूप देखने को मिलते हैं वह मैंने कुछ छाँट कर यहाँ पर लिखे हैं। तो इसमें इस कड़ी में सबसे पहला जो आता है वह है द्रुमाकृतिक या डेंड्राइटिक। द्रुमाकृतिक का मतलब है कि जो हम पेड़ देखते हैं उसकी एक मुख्य शाखा होती है, उसके बाद में वो ब्रांचेस में मुख्य तना होता है, उसके अलावा उसकी मुख्य अनेकों शाखाएं हमें देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से अगर हम तने को मुख्य नदी मान लें तो उसकी शाखाएं जो होगी वो इसकी सहायक नदियाँ होगी। इस तरह के प्रतिरूप को जो है हम कहते हैं ध्रुम आकृतिक या डेंड्राइटिक पैटर्न। इस तरह का प्रतिरूप हमें भारत में जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स अधिक है तो उसमें कटाव अधिक होता है, जिस कारण से अनेकों सहायक नदियाँ बन जाती है और एक मुख्य नदी में आके मिलती है। जैसे पेड़ की शाखाएं मुख्य तने से जुड़ी होती है उस तरह से। तो ये पहला जो है प्रतिरूप हमने देखा। दूसरा होता है आयताकार या रेक्टेंगुलर पैटर्न। आयत यानी उसकी आकृति आपके दिमाग में बन रही होगी। आयत किस प्रकार का होता है, इसमें जो मुख्य नदी होती है, इसमें जो सहायक नदियाँ होती है वह एक समकोण पे आके मुख्य नदी से मिलती है। और समकोण जो है अगर अनेकों नदियाँ आके उससे मिलेगी तो समकोण और मुख्य नदी मिलकर जो है एक आयत का निर्माण करेंगे। इस प्रकार का प्रतिरूप हमें विंध्यन जो हिल्स हैं, विंध्यन की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ हमें ये देखने को मिलती है। तीसरा जो प्रतिरूप है वह है वलयाकार। वलयाकार मतलब वलय होता है रिंग, जो हम अंगूठी पहनते हैं उस आकार की या सर्कुलर आकार की, तो इसे सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं। ये जो है डोम शेप्ड जो आर्क्स होते हैं या बैथोलिथ्स होते हैं। बैथोलिथ होता है आग्नेय अंतर्वेदन, हिंदी में आग्नेय अंतर्वेदन कहते हैं। ये गुंबदाकार होता है, राउंड शेप का हिल होता है। उसके अगर चारों तरफ नदी अगर बहकर मुख्य नदी से मिल रही है तो एक चाप या वृत्त का निर्माण करेगी। इसे हम वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ है तमिलनाडु और केरल में, यहाँ पर हमें यह प्रतिरूप देखने को मिलता है। चौथा प्रकार है समांतर। समांतर यानी पैरेलल पैटर्न जो है जब नदियाँ परस्पर एक दूसरे के काफ़ी दूरी तक समांतर रूप में बहती है, मुख्य और सहायक नदी, और फिर उसमें जाके इनका दोनों का विलय हो जाता है, तो इसे हम पैरेलल पैटर्न या समांतर प्रतिरूप कहेंगे। ऐसा प्रतिरूप हमें भारत में जो पश्चिमी घाट हैं वहाँ देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ सीधी अरब सागर में जाके मिलती है, और अनेकों नदियाँ हैं जो ऐसे पश्चिम घाट से उतरकर जाके इसमें मिलती है। इसमें प्रमुख उदाहरण जो है, जो जोग फॉल जो नदी बनाती है, जोग फॉल नदी जो है वह है शरावती। शरावती नदी पर जोग फॉल बनता है, वह इसका प्रमुख उदाहरण है। पांचवा जो प्रकार है वह है ग्रिड पैटर्न या जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप जाली जैसी संरचना होती है, जो पठारी भागों में इस तरह के प्रतिरूप ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एक जाल सदृश्य अपवाह तंत्र है, और सिंहभूम जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ की नदियाँ इस तरह का प्रतिरूप अधिक बनाती है। छठा जो है वह है कंटकीय मिसफिट पैटर्न।
आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि नदी अपहरण एक प्रक्रिया जिसमें पढ़ी होगी। इसमें होता है कि एक नदी पहले किसी मार्ग से बह रही होती है और उसमें जो है अचानक से पानी आना बंद हो जाता है, क्योंकि उसका अपहरण कर लिया जाता है उसके पीछे आने वाली नदी से। तो ये एक तरीके से मिसफिट होता है, असंगति सम्मिलन होता है। तो ये नदी अपहरण का परिणाम होता है। इस कारण से जो प्रारूप बनता है उसे हम मिसफिट पैटर्न बोलते हैं या कंटकीय प्रतिरूप कहते हैं। कोसी नदी, कोसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अरुण नदी है, वह इस तरह का प्रतिरूप बनाती है। सातवां जो है वह है अरीय या रेडियल पैटर्न। रेडियल यानी एक केंद्र से नदियां जब बाहर की ओर प्रवाहित होती है तो इस तरह का प्रारूप बनाती है। ज्वालामुखी शंकु या गुंबद पर इस तरह का नदियों का जो है विकास होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, सोन और महानदी, इस तरह का प्रारूप बनाती है। गिरनार एवं असोम, गिरनार है काठियावाड़ गुजरात में और असोम जो है मिकिर की पहाड़ियों से निकलती है, वह भी इस तरह का प्रारूप बनाती है। आठवां और अंतिम जो प्रारूप है वह है अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड। जब मूल सेल संरचना आधार से असंगत एवं नवीन अनावृत सेल से स्वतंत्र होती है तब इस तरह का प्रारूप बनता है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, बनास नदी, रीवा, ये जो पठार की से निकलने वाली नदियाँ हैं ये अध्यारोपित प्रारूप प्रतिरूप बनाती है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हमें ड्रेनेज में देखने को मिलते हैं। नदियों के अपवाह का जो होता है उसका प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। अगला जो लेक्चर है वह हम प्रमुख जो नदियां हैं भारत की, जैसा हमने पहले कक्षा में पढ़ा था कि भाई दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिमालय पर्वत से बहने वाली और एक जो प्रायद्वीपीय पठार है उस पर बहने वाली नदियां। तो अगले दो सेक्शंस जो हैं वो हम इस पर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप अपने प्रश्न जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।